एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड स्लीपी क्लासेस ने भी अपने 7 साल कंप्लीट किए हैं। वी स्टार्टेड टुडे ओनली एंड ऑन दिस ओकेजन वी आर ऑफरिंग ऑल आर फाउंडेशन कोर्सेज, चाहे जीएस हो, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर या एसए, फॉर 1 डे। एंड दिस एक्सेस इज़ फॉर अ डे ओनली एट ₹1। एंड आप मल्टीपल लेक्चर्स, आप एटलीस्ट एक हफ्ते का कंटेंट देख सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली गेस कि हम अपने पेड कोर्सेज में क्या क्वालिटी ऑफ़र करते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन बाय देम। ऑल्सो हमारी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है दैट इज़ ऑल्सो बीइंग ऑफर्ड एट 50% डिस्काउंट ओनली फॉर टुडे। एंड अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं PTS50 तो आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगी। सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 26-2700 रुपीज़, राइट? So let's start with today's MCQs, and all of these MCQs are from Down to Earth and from the recent articles of Down to Earth. And आप सबको ना एक चीज़ समझनी है कि जो Down to Earth मैगज़ीन है उसमें से प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे जाते हैं। सो इट बिकम्स वेरी इम्पेरेटिव कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद से वो ज़रूर पढ़ें। एंड डू फॉलो दीज प्री मिक्सेस ऑल्सो। हर हफ्ते हम इन्वायरमेंट के प्री मिक्स में मेजॉरिटी क्वेश्चंस डाउन टू अर्थ से लाते हैं। देन देर आर सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड एंड फ्रॉम जो हिंदू का संडे साइंस पेज आता है वहाँ से। तो ये काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट के कवर कर लेते हैं एंड ऑब्वियसली दे आर मिक्सड एंड मैच्ड विद द स्टैटिक कंटेंट, ताकि आपकी जो एक टॉपिक की रिविजन है वो कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाए। खैर, ये खबर कल की ही है। आपको ना 3 वेटलैंड्स दिए गए हैं, तवा रिजर्वॉयर, नंजा राइन बर्ड सेंचुरी एंड काजुवेली बर्ड सेंचुरी। आपको बताना है कौन सी इनमें से वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। हाउ मैनी ऑफ द अबव? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन? रिसेंटली जो रामसर साइट्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो गया है टू 85 फ्रॉम 82। सो 3 रामसर साइट्स हैव बीन एडेड इन इंडिया। सो आपको बताना है कि क्या ये रामसर साइट्स वही रामसर साइट्स हैं या फिर ये रामसर साइट्स है भी या नहीं। खैर, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ ऑल 3, बिकॉज एक्चुअली दीज 3 रामसर साइट्स आर द वन विच हैव बीन एडेड। ये जो है तवा रिजर्वॉयर दैट इज़ इन MP एंड द अदर 2 आर इन तमिलनाडु। और तमिलनाडु में अगर हम बात करें ना तो तमिलनाडु में टोटल 16 रामसर साइट्स हैं, विच इज़ लाइक द हाईएस्ट इन द कंट्री इन एनी स्टेट। सो रिसेंटली 3 नई वेटलैंड्स ऐड की गई, नंजा राइन बर्ड सेंचुरी, काजुवेली बर्ड सेंचुरी, बोथ इन तमिलनाडु, एंड तवा रिजर्वॉयर इन मध्य प्रदेश। इंडिया में अब 85 रामसर साइट्स हैं। जो नंजा राइन बर्ड सेंचुरी है ना, इट इज़ अ शैलो लेक। ठीक है, ये शैलो लेक है एंड इट वॉज बिल्ट और यू कैन से रीस्टोर्ड बाय किंग नंजारायन, जिनके ऊपर ये बर्ड सेंचुरी का नाम भी है। देन काजुवेली, जो काजुवेली बर्ड सेंचुरी है दैट इज़ अ ब्रैकिश लेक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रैकिश शैलो लेक है और ये दोनों ही तमिलनाडु में है। देन यू हैव तवा रिजर्वॉयर, नो इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ तवा एंड देनवा रिवर्स। एंड तवा रिवर की खासियत क्या है कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। सो दीज 3 हैव बीन एडेड रिसेंटली। और UPSC का एक फेवरेट क्वेश्चन पता है क्या है कि कौन सी रामसर साइट कौन सी स्टेट में है और क्या ये रामसर साइट है भी या नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सी फैंस के ऊपर। आप सबने सुना होगा ना, सी काओ, सी लायन, ये मैमल्स हैं। ठीक है, सी कुकुम्बर ये इकाइनोडर्मेटा है या इन्वर्टिब्रेट है, राइट। एंड देन मतलब ये आप सुनते रहते हो, सी हॉर्स वो फिश है। तो ये सी वाले ना UPSC के फेवरेट है। उसी तरह से सी फैन की बात करते हैं। अब क्या करेक्ट बताना है अगेन आपको, क्या ये भी मैमल है एंड whether they are listed at Schedule 1 under the Wildlife Protection Act of 1972
तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सी सही है। अगेन सी फैंस इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि इनकी ट्रैफिकिंग बहुत होती है और रिसेंटली गुजरात से जो सीजर हुआ है उसमें सी फैंस का नंबर बहुत ज़्यादा था। सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बिन इन न्यूज़। नाउ यू हैव टू टेल मी वेदर दे आर मैमल्स, एक्वेटिक मैमल्स हैं सी काउ सी लाइन की तरह, या कोई और स्पीशीज़ है। दैट इज़ व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट। खैर, द करेक्ट आंसर इज़ 2 ओनली। This is how a sea fan looks, and you know what it is? It is a coral. It belongs to Cnidaria. ठीक है, निडेरिया मतलब इनवर्टिब्रेट है, निडेरिया को बिलोंग करता है, कोरल की एक कैटेगरी है। और ये ना बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बाय करते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन सुपरस्टिशियस बिलीव्स। उसी की वजह से इसकी जो ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड इट इज़ फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कहाँ पर मिलता है? अगर आप इंडिया में इसको देखो ना तो गुजरात में तो मिलता ही है, क्योंकि गुजरात में तो जैसे मैंने बताया कि की मार्केट है वो सी फैन की, तो गुजरात में तो मिलता ही है। उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड तमिलनाडु, इन 4 जगहों पे मेजॉरिटी में ये मिलता है। एंड दीज आर रेयर फ्लावरिंग मेरीन ऑर्गेनिजम्स। कोरल्स के टाइप हैं, सी फैन कोरल है, गॉर्गिनियंस इनको कहा जाता है, इंडिया में इनको इंद्रजल कहा जाता है, और ये शेड्यूल 1 है। और ना कोरल्स हैं तो आपको पता ही है कि मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स का कोई ये हैबिट के हैबिटेट की तरह ही एक्ट करते हैं। दैट इज़ लाइक हाउ कोरल्स आर सपोज टू बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग घड़ियाल्स। घड़ियाल्स भी ना न्यूज़ में रहते हैं, तो 4 स्टेटमेंट्स है घड़ियाल्स के ऊपर, आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है। घड़ियाल्स आर प्राइमरीली हर्बीवोरस एंड फीड ऑन एक्वेटिक प्लांट्स। हर्बीवोरस होते हैं जो प्लांट्स पे फीड करते हैं। क्या घड़ियाल्स है? देखो, घड़ियाल्स आर वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स विच आर फाउंड इन इंडिया, एंड दे आर द वंस विच आर मोस्ट, जिसे कहते हैं ना, थ्रेटेंड। दूसरे हैं मगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, राइट? मगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, और घड़ियाल है। तो ये 3 तरह के क्रोकोडाइल मिलते हैं इंडिया में। खैर, हर्बीवोरस हैं या कि नहीं वो आपको बताना है। देन दे हैव अ लॉन्ग थिन स्नाउट विच इज़ सेक्शुअली डायमॉर्फिक विद मेच्योर मेल्स हैविंग अ बल्बस ग्रोथ एट द टिप। अब ना घड़ियाल को इसलिए घड़ियाल कहा जाता है क्योंकि जो स्नाउट है ना क्रोकोडाइल्स का, उसके ऊपर एक घड़ा लाइक स्ट्रक्चर है, बल्बस ग्रोथ कह लो, है ना। अब आपको ये बताना है कि क्या ये सेक्शुअली डायमॉर्फिज्म डिस्प्ले करते हैं घड़ियाल्स। इसका मतलब ये है कि मेल्स में अलग है, फीमेल्स में अलग है, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ना मेल्स में ही घड़ा लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट इज़ वाई दे आर सेक्शुअली डायमॉर्फिक। तो आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट में ना 2-3 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं कि क्या ये सेक्शुअली डायमॉर्फिक है, पहली चीज़, और क्या वो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म मेल्स में घड़ा है, हो सकता है फीमेल्स में भी हो, वो भी तो सेक्शुअली डायमॉर्फिक होगा। तो 2 चीज़ें हैं जो इस एक स्टेटमेंट में आपसे पूछी गई हैं। देन घड़ियाल्स आर प्राइमरीली फाउंड इन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया। द घड़ियाल इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट। तो 4 स्टेटमेंट्स हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, दीज आर फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, दीज आर फ्रॉम द मैगजीन्स, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आर फ्रॉम द मैगजीन्स, राइट? ओके, सो अपना आंसर मार्क कर लीजिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, दैट इज़ 2 and 4 ओनली, दे आर करेक्ट। पहला क्यों मतलब गलत है? क्योंकि ना ये फ़िश के ऊपर फीड करते हैं, और जो एनिमल्स फ़िश के ऊपर फीड करते हैं ना, उनके लिए एक वर्ड होता है पिस्सीवोरस। तो जो घड़ियाल्स है ना वो पिस्सीवोरस हैं। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेक्शुअली डायमॉर्फिक होते हैं, और सिर्फ मेल्स में ही ना, मेल्स के स्नाउट पे ही वो घड़ा लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन ये गलत है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्टर्न कहाँ मिलते हैं? ये चंबल रिवर में, है ना, नेशनल चंबल सेंचुरी में, तो ये गलत है। और क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये भी सही है। तो 2nd और 4th सही है, 1st और 3rd गलत है। और क्यों गलत है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये ना सिर्फ मेल्स में ही मिलता है, और क्योंकि ये सिर्फ मेल्स में मिलता है इसलिए इसे सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है, राइट? ये देखो, पिस्सीवोरस। देन नेक्स्ट है इंडियन एलिफेंट्स के ऊपर। अभी आपको पता है रिसेंटली वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया। क्या कोई मुझे कमेंट्स में बता सकता है कौन से दिन हम वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं? खैर, तो इस वजह से एलिफेंट्स के ऊपर आर्टिकल्स आए थे। तो 3 स्टेटमेंट्स अगेन आपको करेक्ट बतानी है। मेल एलिफेंट्स ग्रो टिल 40 ईयर्स ऑफ एज, उसके बाद वो ग्रो नहीं करते। टस्क कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। टस्क होते हैं ना जो वाइट कलर के, वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं एलिफेंट्स के केस में। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ अ फीमेल। ये क्वेश्चन ना PYQ, ये स्टेटमेंट ना PYQ से ली है मैंने, बाकी 2 स्टेटमेंट्स मैंने डाउन टू अर्थ के आर्टिकल से ली हैं। मैं सिर्फ आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं स्टैटिक, PYQs और करंट का मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चंस बनाती हूँ ताकि आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन हो जाए। खैर, अपना आंसर मार्क करिए।
द करेक्ट आंसर इज़ डी, तीनों ही सही है। अब ना जैसे मेल एलिफेंट्स की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ ना, तो मेल एलिफेंट्स ना 40 ईयर्स तक ग्रो करते हैं, उसके बाद ना उनकी ब्रीडिंग होती है। ठीक है, ब्रीडिंग जो मेल एनिमल्स की है ना वो 35 टू 55 ईयर्स तक उनकी ब्रीडिंग एज है मेल्स की, और पीक अराउंड 40 आता है। और टस्क जैसे मैंने बताया ना कि थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं, बट एलिफेंट्स की ग्रोथ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रुक जाती है, दैट इज़ प्राइमरीली 40 ईयर्स। उसके बाद ना ओल्डर एलिफेंट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। ओल्डर एलिफेंट्स ना क्योंकि ये हर्ड में घूमते हैं, झुंड में घूमते हैं, तो ओल्डर एलिफेंट्स ना पानी तक ले जाते हैं, इन्हें ग्रेजिंग एरियाज़, कहाँ पर सेफ ग्रेसिंग एरियाज है वहाँ पर लेके जाते हैं, दे आर द रोल मॉडल्स। और अगर कहीं पर ओल्डर एलिफेंट्स नहीं होते ना किसी हर्ड में, तो वहाँ पर देखा गया है कि जो यंगर मेल्स हैं ना वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करते हैं। तो ये ओल्डर मेल्स की इंपॉर्टेंस है। बट एट द सेम टाइम अगर हम लीडर की बात करें ना, लीडर हमेशा ही फीमेल होती है। ठीक है, तो फीमेल का अपना इंपॉर्टेंस है कि वो लीडर है, और ओल्डर मेल्स का अपना इंपॉर्टेंस है कि वो रोल मॉडल्स हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ब्रीडिंग एज मेल्स की 35 टू 55 होती है, और फीमेल्स की बात करें तो 14 टू 45 के बीच में वो बर्थ देती हैं एवरी 4 ईयर्स। ठीक है, दैट इज़ देयर, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, इनका इंटर बर्थ जो पीरियड है, जैसे पहले वो 4 साल 45 ईयर्स तक ना वो 4 साल के बाद बर्थ दे देंगी, उसके बाद ना 52 तक वो 5 हो जाएगा, 60 तक वो 6 हो जाएगा, है ना। तो 14 टू 45 इज़ लाइक देयर पीक ब्रीडिंग एज। और जो फीमेल्स है ना वो ओल्डर मेल्स के साथ मेट करना पसंद करती हैं। मतलब दिस इज़ लाइक एलिफेंट का बिहेवियर, जिसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है अगले आने वाले सालों में फिर से आए। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में ना रिसेंटली कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन प्रपोज्ड, और ये इसलिए प्रपोज किया गया है फ्लडिंग को रोकने के लिए। अब ये जो मेची रिवर है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना, गंगा, महानंदा या नन ऑफ द अबव? कोसी हम सबको पता है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। मेची किसकी ट्रिब्यूटरी है? मेची ट्रिब्यूटरी है महानंदा की, और महानंदा फर्दर ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। तो ये कोसी और मेची को ना इंटरलिंक करने की बात की जा रही है, एंड इट इज़ फॉर फ्लड कंट्रोल। ठीक है, फ्लड कंट्रोल के लिए बेसिकली इसको लिंक करने की बात की जा रही है। और अगर आप देखोगे ना, 11,000 करोड़ काफ़ी ज़्यादा पैसा एलोकेट हुआ है बिहार को, जिसमें ये कोसी मेची रिवर प्रोजेक्ट तो है ही है, उसके अलावा बाकी और फ्लड कंट्रोल मेजर्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है। लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिए, एंड हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं उनमें अगर आप आज़ादी कोड यूज़ करते हो तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, एंड दिस इज़ वैलिड ओनली अंटिल टुमारो, राइट। सो कोई भी कोर्सेज़ हो, मेंस का हो, फाउंडेशन हो, स्टेट के कोर्सेज़ हो, है ना, एनी कोर्स दैट इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय अस इज़ ऑन 15% ऑफ। और अगर आप क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो आप 1 रुपी दे के हमारे कोर्सेज़ में इनरोल हो सकते हैं, बट एक्सेस आपको सिर्फ आज के लिए ही मिलेगा, जिसमें हार्डली 2 घंटे रह गए हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।